तो ये सारे जो ऊपर के लेवल्स है, इसको मैंने ग्रीन में डिनोट करके रख दिया। अभी आइए देखते हैं कि मार्केट में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कौन सा पैटर्न बन रहा है। तो आप देख रहे हैं कि प्राइस यहाँ पे स्टडीली गैप डाउन होने के बाद 2 दिन कंटिन्यूअसली बहुत बड़ा-बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, जो मैंने फ्राइडे के दिन मेंशन भी किया था कि अगर फ्लैग ब्रेकआउट हो तो हम फ्राइडे के जैसे ही एक बड़ा ग्रीन कैंडल ऑब्जर्व कर सकते हैं और एग्जैक्टली वही हुआ है। फ्राइडे के दिन का जो रेप्लिकेशन हो गया है, आज मंडे को एक बड़ा ग्रीन कैंडल ही यहाँ पे बना है डेली चार्ट्स में। तो आइए ये 2 पॉइंट्स जो है इसको हम जोड़ लेते हैं, ये और ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। तो हमें पता चलता है कि ये एग्जैक्टली 1, 2, 3 इस लेवल के पास आके प्राइस रुका है और ये नीचे से जो ये एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हो गया है, क्योंकि यहाँ पे 4 बार 3 बार देखिए इस लेवल पे प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया हुआ है, रिवर्स हो गया है। तो ये हमारे लिए कल इंपॉर्टेंट लेवल होगा। लाइकवाइज अगर हम बॉटम से आते हैं, इस तरह से ये 2 पॉइंट्स को जोड़ते हैं, इसको और फिर एक्सटेंड कर लेते हैं, तो अप्रॉक्सिमेटली ये लेवल आ रहा है। तो ये दोनों जब हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन मिलाते, तो हमें मिलता है एक ट्रायंगल जैसा कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है। ये रेजिस्टेंस लाइन और ये सपोर्ट का ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पे क्या है कि प्राइस अगर सबसे बेस्ट सिनेरियो यही होगा कि प्राइस अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद फ्लैट यानी 24,969 और 24,873 यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो ये प्रॉपर ब्रेकआउट होगा। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है तो 24,969 को ब्रेक और सस्टेन करके प्राइस ऊपर की तरफ निकलता है, तो फर्स्ट टारगेट 24,040 का लेवल हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। अगर इसको भी ब्रेक और सस्टेन कर दे तो 25,136 और इसको ब्रेक और सस्टेन कर दे तो 25,300 का और लेवल्स का हम लेवल्स देख सकते हैं। तो ये जब ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस ब्रेक करते जाता है फ्लैट ओपन होके, तो हम कॉल के पोजीशन में बैठ सकते हैं। इनकेस फ्लैट ओपन होके इस तरह से फर्स्ट 24,873 को प्राइस ब्रेक कर देता है और उसके नीचे सस्टेन होने लगता है इस तरह से, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे 24,777 का लेवल और अगर उससे ब्रेक करे तो 24,701, 24,604 और 24,513 का लेवल्स हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। अगर प्राइस कंटिन्यूअसली सपोर्ट्स को ब्रेक करते जा रहा है तो आप पुट के पोजीशन में बैठ सकते हैं। लेट्स से अगर गैप अप गैप डाउन के सिनेरियो में प्राइस अगर ओपन हो रहा है, तो लेट्स से यहीं पे डायरेक्टली ओपन हो रहा है, तो आप देखिए वेट कीजिए कंसोलिडेशन के लिए और कंसोलिडेशन के बाद अगर प्राइस यहाँ रिवर्स हो रहा है तो आप पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं। अगर कंसोलिडेशन के बाद प्राइस ब्रेकआउट दे रहा है तो आप कॉल के पोजीशन में कंटिन्यू कर सकते हैं। इस तरह से अगर यहाँ पे साइडवेज होके ऊपर की तरफ निकला तो ये फर्स्ट टारगेट और ये सेकंड टारगेट आप एंटिसिपेट कर सकते हैं। अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ पे सपोज यहाँ ट्रायंगल के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ पे अगर प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो फर्स्ट टारगेट 24,873 और अगर उससे ब्रेक करता है तो 24,969 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो आप कॉल के पोजीशन में बैठेंगे। लाइकवाइज यहाँ पे किसी भी लेवल से गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है मोमेंटम तो आप पुट के पोजीशन में बैठ सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर समझो गैप डाउन ओपन हो गया इस तरह से कंसोलिडेट करके अगर नीचे की तरफ गया तो ये फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और फाइनली थर्ड टारगेट, तो आप पुट के पोजीशन में बैठ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए।